विदेश दौरे से लौटने के बाद बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो जाकर वैज्ञानिकों से की मुलाकात। कहा, मैंने सोच लिया था पहले वैज्ञानिकों का नमन करूंगा। पीएम मोदी से इसरो चीफ एस सोमनाथ से हुई मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर दी बधाई। कहा, आपको आपके परिश्रम को सैल्यूट। चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिकों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बोले, जहां लैंडर उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। हरिद्वार में सभी आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा। सीएम धामी ने बैठक में मांगा ब्यौरा। जल्द ही लोगों को दी जाएगी सहायता राशि। उत्तराखंड की राजधानी दून में मानसून सत्र की तैयारियां। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा सत्र। सत्र में गरमाएंगे 600 से ज्यादा प्रश्न। उत्तराखंड में जारी बारिश का कहर। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। तेज गर्जन और बिजली चमकने की भी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच आम खबर देहरादून से कोटद्वार में होने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1 से 10 सितंबर तक प्रस्तावित भर्ती रैली स्थगित और खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है। तो खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी भर्ती रैली। तो अब जब 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक भर्ती रैली होगी। 1 से 10 सितंबर तक प्रस्तावित भर्ती रैली को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है और खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है। तो खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी भर्ती रैली, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। देहरादून से खबर, कोटद्वार में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। 1 से 10 सितंबर तक प्रस्तावित भर्ती रैली को स्थगित किया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है। तो खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है। और अब 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर, खराब मौसम के चलते फैसला लिया गया है। तो खराब मौसम के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कर दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी ने कहा है कि सरकार ने तानाशाही की हदें पार कर दी है। सरकार बताए कि आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया। भगवान बागनाथ ने परिसर से बिना दर्शन किए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार करना सरकार की तानाशाही है। और गरिमा महरा दसौनी ने आरोप लगाया है पुलिसकर्मियों के साथ गिरफ्तारी के वक्त बजरंग दल के नेता भी पुलिसकर्मियों के साथ हैं। और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देखते हुए बौखला और घबरा कर इस तरह के कदम उठा रही है। बागेश्वर पुलिस के द्वारा तानाशाही दिखाते हुए और दमनकारी नीति अपनाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार को बागेश्वर स्थित भगवान बागनाथ जी के मंदिर परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। आनन फानन में किया गया ये कृत्य भाजपा की कौतूहल, भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। धामी सरकार बताए कि आखिर बॉबी पवार का अपराध क्या था कि बिना नोटिस के, बिना समन के इस तरह से उनको उठा लिया गया है। आखिर क्या ऐसा कृत्य किया है बॉबी पवार ने, ये तो बताना पड़ेगा। और एक बात और है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख निकट आ रही है, वोटिंग की तारीख निकट आ रही है, वैसे वैसे धामी सरकार की बौखलाहट भी साफ दिखाई पड़ रही है। जिस दिन से आईजी बागेश्वर पहुंचे हैं, पुलिस का
जो रुख है, जो रवैया है, पूरी तरह से उसने यू टर्न ले लिया है। अगर विकासखंड में ग्रामीण क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का असर समाज में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बन रही हैं। लक्सर खंड विकास में महिलाएं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्टॉल लगाकर स्वयं सहायता समूह के द्वारा घरों की सजावट सहित राखी, मसाले, घी इत्यादि चीजें बनाकर आर्थिक लाभ कमा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत तैयार किए जा रहे स्वयं सहायता समूह इस अभियान की रीढ़ बनकर सामने आए हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं बल्कि परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूती देने में अहम योगदान दे रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत, जिसका समय दिनांक 24 अगस्त से 30 अगस्त तक रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हमारे विकास खंड में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से हमारे 3 क्लस्टर हैं। तो उनके तीनों क्लस्टर के उत्पाद जो हैं वो सब यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे हमारे स्टाफ में बहुत उत्साह है। इस स्टाफ के उत्साह के साथ साथ जो लोकल हमारे ग्रामीण हैं इन उत्पादों के लिए वो भी आ रहे हैं खरीदने के लिए, और ये की कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। खबर है डोईवाला से, जहां पर देश की आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए शहीद दुर्गा मल्ल शहीद हुए थे और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कई जगह पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर शहीद को नमन किया गया है। प्रशासन के द्वारा डोईवाला चौक पर उनकी स्मृति में मूर्ति का अनावरण किया पहले ही जा चुका है। आज शहीद दुर्गामल्ल समिति के द्वारा उनकी मूर्ति पर पुष्प माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और गोरखाली समाज के लोग मौजूद रहे हैं। वाला क्षेत्र का गौरव मान सम्मान बढ़ाया, वहीं पूरे देश का मान सम्मान शहीद दुर्गामल्ल जी ने बढ़ाया। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई है, उसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आजीवन याद करता रहेगा और इतिहास हमेशा उनके नाम से जाना जाएगा कि इस क्षेत्र में शहीद दुर्गामल्ल जी का जन्म हुआ था और इस क्षेत्र के लोग बहुत ही गौरवशाली हैं। हम सब लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए डोईवाला क्षेत्र में विशेषकर भव्य रूप से उनके बलिदान दिवस को मनाया जाता है। अमर शहीद मेजर दुर्गामल्ल जी का जन्म स्थान यही डोईवाला खता है और हम लोगों को यहाँ इस भूमि में जन्म लेकर के उन लोगों ने हम लोगों को गौरवान्वित किया। 25 अगस्त 1944 को आज़ाद हिंद फौज के ये प्रथम इस क्षेत्र के प्रथम शहीद, जिनको जो है आज ही के दिन जो है फांसी दी गई थी, तो आज इनकी 79वीं पुण्यतिथि है, जिसमें कि हमारे यहाँ के संपूर्ण क्षेत्रवासी, कई संघ संस्थाएं, समितियां, नगर पालिका, विभिन्न जो है संगठनों के लोग इस हर साल इस पुण्यतिथि में जो कि हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष समेत एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्र हित की मांगों पर विश्वविद्यालय का ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलेज परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्र संगठन की मांग है कि सीयूईटी परीक्षा में 50% आरक्षण उत्तराखंड के छात्रों को दे दिया जाए, जिससे कॉलेज में छात्र संख्या बढ़ सके। दरअसल कॉलेज में सीयूईटी परीक्षा के जरिए अब दाखिले करवाए जाते हैं और जिससे इस बार पौड़ी परिसर में बेहद कम दाखिले छात्र ले पाए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी के परिसर निदेशक ने कहा है कि छात्रों का मांग पत्र विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। पिछली बार तो 95% आए थे, इस बार पूरे 50% भी पूरे छात्रों के एडमिशन नहीं हो पा रहे। बस हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप छात्र छात्राओं की मांगे पूरी कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी तीनों कैंपस में आंदोलनरत है। कल सुबह 10 बजे बीजीआर कैंपस पौड़ी में हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि अनिश्चितकालीन है। कल रात भी हम यहाँ प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, आज सुबह भी हम यहाँ बैठे। हमारी मुख्य मांग ये है कि गढ़वाल क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, गढ़वाल या उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, उनको गढ़वाल विश्वविद्यालय में 50% का आरक्षण दिया जाए,
दूसरी हमारी मांग है कि सीयूटी के बाद इस सत्र में जितनी सीटें रिक्त बचती हैं उसमें मेरिट बेस 12th की मेरिट के बेस में बच्चों का एडमिशन दिया जाए, खाली सीटों को भरा जाए। मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं कि मैं आज यहाँ पर धरने के लिए बाध्य हुआ हूँ। अपने छात्र संघ के साथ आज से यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। मुख्य मांगे हमारी वही रही है जो हम शुरू से विश्वविद्यालय को ज्ञापन देते आ रहे हैं। उन ज्ञापनों में हमारी मुख्य मांग ये है कि पहाड़ की स्थिति को देखते हुए, पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए छात्रों को 50% की छूट दी जाए ताकि उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सके। दूसरी हमारी मांग ये रही है कि CUET विश्वविद्यालय के परिसरों में तब लागू किया जाए जब उनके लिए उचित सेंटर हो। इस बार नाटा ने क्या किया कि सेंटर कई किलोमीटर दूर कर दिए, जहां जाने में छात्रों को बहुत असुविधा हुई। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं वो एंट्रेंस CUET के थ्रू हुए हैं, जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं, रिमोट एरिया के, वो मैक्सिमम कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और जैसे मुझे छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लड़कों का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सेंटर रखे हैं, वो जैसे सपोज करो कि एक बच्चे का गुड़दौड़ी में सेंटर रखा है और दूसरे पेपर का सेंटर उनका हल्द्वानी में, किसी का बरेली में रख दिया किसी का, तो छात्र उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं, ऐसे उनका कहना है छात्रों का। और अगर ऐसा है तो थोड़ी दिक्कत तो छात्रों के लिए है ही। तो हमारे पास सभी जो CUET की जो हमने मेरिट बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडमिशन प्रोसेस हमारा चालू है, लेकिन अभी तक छात्र संख्या उसमें कम है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेश भर में तेज हो गया है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेश भर में तेज हो गया है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद वन विभाग ने 2 दिन में ही 23 हेक्टेयर वन भूमि खाली करवाई। वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को अपने आप ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर विभाग को अतिक्रमण हटाने पर आने वाले खर्चे का भी भुगतान देना होगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान पर सवाल खड़ते हुए सरकार से पूछा है कि इन लोगों के पुनर्वास की सरकार के पास क्या व्यवस्था है। एक चीज की काउंटिंग भी की जाती है, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और एक मंदिर को भी हटाया गया। और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें, बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो बहुत तोड़ेगा भी और उसमें अतिक्रमण तोड़ने के पीछे जो खर्चा आता है वही वसूल करेगा। प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर इस समय प्रशासनिक मनमानी चल रही है। अतिक्रमण हटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे, लोगों को अगर पहले से नोटिस नहीं देंगे, बिना सूचना के ही बुलडोजर लेकर के लोगों की छाती पर खड़े हो जाएंगे, जो पुश्तैनी रूप से वहां पर कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जा रहा है। वैसे ही पलायन की समस्या है, लोगों के पास कामकाज नहीं है, चलता हुआ कामकाज आप उनका ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रदेश के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रशासन होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है। प्रशासन के जो है अतिक्रमण के नाम पर मनमाने तरीके से लोगों को परेशान करने का काम चल रहा है। ये बिल्कुल भी गलत है। प्रशासन को पहले होमवर्क करना चाहिए था। सरकार को जो है इसके लिए पूरी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी। जो लोग अतिक्रमण के नाम पर प्रभावित हो रहे थे उनके पुनर्वास की आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। अपने बच्चों को लेकर लोग कारोबार छोड़ करके कहाँ जाएंगे? वहीं प्रदेश भर में सरकार के इस अभियान का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस अभियान का विरोध किया, तो वहीं अल्मोड़ा के 20 बाजार में नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई की, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पहले कोरोना ने उनका व्यापार ठप कर दिया और अब सरकार 35 से 40 सालों से बसे लोगों को उजाड़ने में लगी है।
वहीं पर्वत जन फाउंडेशन ने सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के एक आदेश की आड़ में पहाड़ में जो सदियों से पुश्तैनी रोजगार व व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। पहले ही पहाड़ों से पलायन हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार ने देहरादून में नदी नालों पर कब्जा किए लोगों को अध्यादेश लाके बचाया। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर उत्तराखंड में हाई कोर्ट के एक आदेश की आड़ में जो सदियों से पुश्तैनी रूप से पहाड़ में जो दुकानें कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं किसी तरीके से, उनको अतिक्रमण हटाने के नाम पे उजाड़ा जा रहा है और पूरे पहाड़ में इसको लेकर के आक्रोश है। और सरकार का ये दोहरा रवैया है। एक तरफ आप देहरादून में जो नदी नाले खाले कब्जा रहे हैं, जब उनके लिए हाई कोर्ट का आदेश आया तो जिन लोगों का राज्य को बचाने में, राज्य को बनाने में कोई योगदान भी नहीं था, आप सिर्फ वोट बैंक के लालच में सरकार उनके लिए अध्यादेश ले आती है और उनको अध्यादेश की आड़ में बचाया जा रहा है। तो हमारे ये कहना है कि आप दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हो? हाई कोर्ट का आदेश सभी के लिए है। तो अगर आप देहरादून के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो हमारे निवेदन है कि किसी तरीके से जो लोग पहाड़ों में रोजगार कर रहे हैं, पहले ही पूरा पहाड़ पलायन का शिकार है, ऊपर से आप रोजगार जो कर रहे हैं लोग हैं उनको भी हटा देंगे, दुकानें उजाड़ देंगे, तो उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, वो लोग फिर वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा सरकार से एक निवेदन था कि आप पहाड़ों में भी इस तरीके का एक अध्यादेश ला करके इनको देखिए, हमारे अल्मोड़ा विधानसभा के होली एंजिल के पास से बेस तक के कई दुकानदारों के मुझे फ़ोन आए कि यहाँ अतिक्रमण अभियान चल रहा है और उसे हटाया जा रहा है। 35-40 साल से लोग यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं। सब इस कोरोना काल के बाद इस उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग हैं वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। उसके बाद जिनका बसा हुआ रोजगार है उसे भी तोड़ा जा रहा है। अब मेरी अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमारा मानना है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका जन सुनवाई के माध्यम से हम बैठेंगे। हमने उनसे कह दिया जन सुनवाई की जाए, और वैसे भी हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से हटेगा और अगर एक भी दुकान किसी की टूटती है, एक भी ईंट किसी की हटाई जाती है तो हमारी लाश के ऊपर से यहाँ पर इनकी जेसीबी आएगी, वो हमारी लाश के ऊपर से इनके दुकानों का अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। कुल मिलाकर राज्य में एक तरफ जहां भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है तो दूसरी ओर सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सरकार एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है तो दूसरी तरफ जगह जगह सरकार के इस अभियान का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस भारी विरोध के बाद अपने फैसले की समीक्षा करेगी। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड को आवास किए गए आवंटित। देहरादून से आम खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड को आवास आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत ये आवंटन हुआ है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर आवास आवंटित किए जाने की बात सामने आ रही है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आवास आवंटित किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीएम धामी ने अतिरिक्त आवास आवंटित करने का अनुरोध किया था, तो सीएम धामी की ओर से अतिरिक्त आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास आवंटन हुए हैं। तो आवास का आवंटन हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आवास का आवंटन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से आम बातें सामने आई हैं। वहीं साल 2023 और 24 में 33,558 अतिरिक्त आवास आवंटित किए गए थे। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहां पर आवास आवंटन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो आवास आवंटन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं,
जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास आवंटित किए जाने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और उत्तराखंड को 33,558 अतिरिक्त आवास आवंटित हुए हैं। तो उत्तराखंड को इन आवासों के आवंटित होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर आवास आवंटन से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है रुड़की से, जहां पर 1 महीने पहले क्षेत्र में हुई भारी बरसात के चलते नेहरू स्टेडियम की एक तरफ की दीवार भरभरा कर गिर गई थी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक दीवार का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। बता दें कि नेहरू स्टेडियम रुड़की का एकमात्र खेल स्टेडियम है जिसमें बच्चे खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। साथ ही स्टेडियम में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन दीवार गिर जाने से क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। का टेंडर हो चुका है और वो जल्दी ही उसका निर्माण हो जाएगा। टेंडर दीवार का हो चुका है, चूंकि वो टेढ़ी हो गई थी, दीवार का गिरने से पहले ही टेंडर हो चुका था, प्रोसेस में है, उसका जल्दी निर्माण कर। नहीं, अगर ईंटें खराब हैं तो बिल्कुल नहीं लगेंगी, लेकिन अगर ईंटें इस्तेमाल योग्य हैं तो पुरानी भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो तो DPR जो बनती है उसमें वो चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम नई दिखा के पुरानी लगा देंगे या पुरानी लगाएंगे तो नई की कॉस्ट जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज के छात्र संघ चुनाव आने से पहले ही छात्रों ने अराजकता के बल पर इसे राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया, जिसमें आज 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जहां एक गुट ने कोतवाली में जाकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि आज राज्य के MBPG कॉलेज में छात्र संघ के प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी का आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज सिंह रमोला के समर्थकों ने हमारे समर्थक छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की। विद्यालय द्वारा ये बताया गया था कि विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा पोस्टर लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, जो कि गलत तरीका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी का कहना है कि किसी भी छात्र के द्वारा कोई भी मारपीट नहीं की गई है। तुम्हारी यहाँ पे बदमाशी है, तुम्हारी हर जगह रोज की बदमाशी होती है। कौशल उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K-News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K-News, खबरों का सारथी।